नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथुरिया, बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम आज पहुंची है बुटाना गांव में और यहां पर हमारी मुलाकात होती है एक 20 वर्षीय नौजवान से, जो केवल 20 वर्ष की उम्र में ही आज चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। मैंने देखा कि अभी यहां पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहुंचने वाले हैं। उससे पहले मैंने देखा जनसभा में ये नौजवान बहुत ही अच्छे तरीके से संबोधित कर रहा था उस जनसभा को। तो मैंने सोचा क्यों न इसके अंदर की जो मोटिवेशन कहाँ से आया, किससे प्रेरित हैं, ये बातें जानी जाएं और किस तरह से जनता को प्रभावित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। मेरे साथ अभी हैं हितेश गुलिया, जो कि बादली हलके से यहाँ बड़ौदा हलके में पहुँचे हुए हैं। याकूबपुर इनका गांव है और इनके पिताजी अमरजीत जी याकूबपुर गांव के निर्विरोध सरपंच चुने गए हैं, प्रधान हैं याकूबपुर गांव के। आइए जानते हैं। नमस्कार भाई जी। नमस्कार जी। कैसे हो? बहुत बढ़िया जी, आप बताइए। सर, आप यहाँ पहुँचे हैं बड़ौदा हलके में, किस से प्रभावित होकर आप यहाँ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं? देखो जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे जो सांसद हैं, जो उनको प्यार मिलता है हरियाणा में, चाहे वो कोई हमारी बूढ़ी काकी ताई हो, कोई बुजुर्ग हो, वो अपने बेटे के समान उनको मानते हैं। और वो इसलिए मानते हैं कि जो उनकी नीति रही है, वो हमेशा सबको अपना परिवार मान के सबको साथ लेके सबका विकास करने की रही है। उनमें ना किसी बिरादरी के प्रति, ना किसी भी, चाहे कोई उनका समर्थक है या नहीं है, किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं है। तो इसलिए जो अपोजिशन के भी लोग हैं, जो दूसरी पार्टियों के भी लोग हैं, वो भी उनसे बड़ा प्रेम करते हैं। और इसलिए जब से मैं बहुत छोटा सा था, तब से हमारे गांव में जब दीपेंद्र हुड्डा दौरे पर आते थे, जो प्यार उन्हें मिलता था, तो उनको देखकर मैं बहुत प्रभावित होता था कि समाज में अगर अच्छे से किसी को इंसानियत के नाते रहना है तो भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की तरह रहना चाहिए। अच्छा, आप केवल 20 वर्ष आपकी उम्र है, राजनीति में इतनी पारंगतता और चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, किस तरह से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं आज बड़ौदा के हालात पर? मैं सिर्फ शीशा दिखाने आया हूँ। जो एक खट्टर सरकार किसानों के ऊपर इतने जुल्म कर रही है, आज पूरे हरियाणा की यही आवाज़ है कि कैसे भी करके इस खट्टर सरकार को हमें हरियाणा से बाहर भगाना है। क्योंकि जो हरियाणा कभी नंबर 1 होता था, वो हरियाणा आज इनके हाथों से बर्बाद हो चुका है। और ये सरकार जो हमारा हरियाणा राज्य है, एक कृषि प्रधान राज्य है, और किसानों का ये सरकार फिर भी कितना महत्व समझती है, ये इन्होंने पीपली में दिखाया है। भाई 36 बिरादरी के हमारे किसान भाई वहाँ मौजूद थे, जिन पर इन्होंने लठ मरवाया है। और इतना ही नहीं, इस घमंडी सरकार को किसानों का इतना अपमान करके भी तसल्ली नहीं हुई। इसलिए जब हमारे बड़ौदा हल्के में एक गरीब किसान के बेटे को टिकट दी जाती है, तो इस लोग उसका मजाक बनाते हैं, उसे कमज़ोर बताते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं खट्टर साहब को कि इंसान की ताकत कभी पैसे से नहीं नापी जाती, बल्कि उसके किरदार से नापी जाती है। और हमारा भाई इंदुराज नरवाल वो किरदार है जो किसी भी गरीब से गरीब के आगे झुक सकता है। और भाई जो अपने आप ने घना ठाडा माने, उसने झुका सकता है। और भाई ये हमारे सब के चहीते इंद्र भालू भाई का एक खौफ है, जो भाई बीजेपी के 100 मंत्रियां ने चंडीगढ़ तक ठा के बड़ौदा में नचा सकता है। और वक्त की बात है, भाई जो ये बीजेपी मंत्री कभी बड़ौदा की तरफ मुंह भी नहीं करके देखते थे, आजकल ये बड़ौदा में रोज हाजिरी ला रहे हैं। जितना मैं समझता हूँ, मेरी राजनीति सूझबूझ है और कुछ नहीं है। यहाँ के लोगों को जात पात में बांट के अपना भाई हमने लुटन आ रहे हैं। अब सवाल एक बनता है इनसे कि भाई 6 साल कड़े सो रहे थे, मान लिया भाई विधायक विपक्ष का था, पर सत्ता तो इनके हाथ में थी, फिर बड़ौदा हल्के में काम क्यों नहीं हो रहे थे? एक सीएम की जिम्मेदारी सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक सीमित नहीं होती, बल्कि चुनने के बाद, मेरे पिताजी बताते हैं, वो सरपंच रहे हैं, तो बोलते हैं कि एक बार आप कुछ बन जाते हैं, जैसे सरपंच बन जाते हैं, तो आप सिर्फ उन लोगों के सरपंच नहीं होते जिन्होंने आपको वोट देकर बनाया है, बल्कि पूरे गांव की जिम्मेदारी आप पर आ जाती है। तो भाई उनसे मैंने सीखा है, जो नीति खट्टर साहब लागू ही नहीं करते, वो सबको अपना समझते ही नहीं है। सीएम जब हरियाणा उन्हें बना चुका था,
तो सबको साथ लेकर सब हलकों का बराबर विकास कराना था। लेकिन अब आज तक 6 साल हो चुके हैं, कोई विकास की नीति यहाँ पर नहीं लाई गई। और अब जब चुनाव आ गए हैं तो वो इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पर खट्टर साहब को ये नहीं मालूम कि भाई ये शाणे वाली है मानस हरियाणे के, अरीब चाहिए कितना ही बका लियो, बड़ो दाल इनकी बाता में नहीं आने के। अब जैसे मैं बादली से उठकर आया हूँ, पूरा हरियाणा बड़ो दाल के से आस लगाए बैठा है कि भाई जो किसानों पर, हमारे अन्नदाता पर इनने जुल्म करा है, उसका बड़ो दाल बदला लेकर दिखावेंगे। अरे भाई अन्नदाता पर लाठी चलाने का अंजाम क्या होता है, ये उन्हें दाऊं समझावेंगे। भाई बड़ौदा हल्का फैसला भी करेगा, इनको इनकी असलियत भी दिखाएगा, क्योंकि ये घमंड के साथ आते हैं, पहलवानी का रोब दिखाते हैं। मैं इनको कहना चाहता हूँ कि चुनाव में कोई भी उम्मीदवार पहलवान नहीं होता, बल्कि वहाँ के हलके की जनता पहलवान होती है। वो तय करती है कौन कुर्सी पर बैठेगा और कौन हारेगा। फिर भी ये घमंड इतना दिखाते हैं कि भाई सत्ता की खजाने की चाबी तो मार दो रहा है, हम उड्डा साहब दो रहे के काम कराओगे। तो भाई मैं कहना चाहता हूँ यार, चाबी तो पहला भी बड़ौदा में थी, अरे फिर खोज के दिखावेंगे। और भाई जो इनका साझे का राज है उसमें तो हरियाणा का जमा बट्टा बैठ गया, ईव के ना भाई हम अपना ही राज बनावेंगे। चलो, इतनी जो सुंदर आपने कविता के माध्यम से लोगों को अपनी आवाज़ पहुंचाई है, आवाज़ रखी है, ये क्या शिक्षा आप प्राप्त कर रहे हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, एक बार हमारी जनता को ज़रूर बताइए। जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कम से कम वो जाने तो आपने किस तरह की शिक्षा पाई है। देखिए जी, पहले मैं अपने जीडी गोइन का जो स्कूल है सेक्टर 48 में गुड़गांव में, वहाँ पर हेड बॉय बना था। वहाँ पर मैं अकेला भी रह रहा था अपने घर बार से दूर, और वहाँ जाकर मैं हेड बॉय बना था। वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। जो वहाँ पे हमारे अध्यापक थे वो बड़ी मानवता की, इंसानियत की बातें सिखाते थे। नंबर से भी कहीं ज़्यादा पूर्ण, कहीं ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ समझते थे वो हमारे इंसान में गुण समझते थे। तो वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। वहाँ मैं जो स्टूडेंट्स का प्रधान होता है, हेड बॉय बना। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने शहीद भगत सिंह जो विश्वविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता है, वहाँ पर अभी मैं फाइनल ईयर बीकॉम का छात्र हूँ। और वहाँ पे भी चुनावी गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ। और अभी कोरोना काल ने यहाँ पे संकट आया है देश पर, तो थोड़ी दिक्कत आ गई वहाँ, वरना वहाँ प्रधानी के जो इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, वो इस साल मैंने कंटेस्ट भी करने थे। चलो, बहुत बहुत बढ़िया आपने हमारे चैनल को समय दिया। जो भी दर्शक हमारे इस चैनल के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बेबाक तीखे बोल चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। जो लोग फेसबुक पर देख रहे हैं हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को फॉलो करें, ताकि हम आपको इस तरह के और भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम और अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाते रहें। ये एक शिक्षा का ही परिणाम है। अच्छी शिक्षा से 20 वर्ष की उम्र में मतलब जो झलक रही है, मैं ऐसे माता पिता और ऐसे स्कूलों को भी नमन करता हूं जो इस तरह की प्रतिभाओं को निखार रही हैं। मैं बेबाक तीखे बोल चैनल के लिए जोगेंद्र कथूरिया। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।